अच्छा, एक और चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, पर बल्कि आपको भी मैसेजेस आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे थे, गजाल को भी आ रहे थे, हैंडशेक के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, बांग्लादेश और इंडिया के मैच हमने ये एतराज तो छेड़ लिया, मगर इसकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। एक्चुअली हर तरफ उस वक्त यही बात हो रही थी कि हैंडशेक नहीं हुआ, तो उसकी रियलिटी कुछ इस तरह से थी कि बांग्लादेश का शायद जो मेन कैप्टन था वो नहीं था, अच्छा, और इट वाज नॉट इंटेंशनली, इसलिए हमने भी उसको डिस्कस किया था, एंड इट वाज नॉट इंटेंशनली। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से आयुष मात्रे ने हाथ नहीं मिलाया या कोई एतराज था, दे वर परफेक्टली फाइन, और उसके बाद उन्होंने जाते हुए बाद में भी उन्होंने हाथ मिलाया, सब कुछ, एवरीथिंग वाज गुड। तो वो सब जो है वो बिला वजह के र्यूमर्स थे, गलत खबरें थी, तो वो जो है वो हम लोग उसको जो है वो आगे मजीद अच्छा, उस मैच के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। आपके ख्याल से उस मैच में परफॉर्मेंस कैसी थी दोनों की, बांग्लादेश और इंडिया की? क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया ने कम बैक किया बेसिकली उस मैच में, वो मैच बेसिकली बांग्लादेश के साइड पे था और बांग्लादेश बहुत इजीली जीत सकता था, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया और फिर उस मैच को जीता। देखिए, वो डेफिनेटली अगर आप अंडर 19 की टीम को देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एज होती है ना, इसमें बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एक अर्ज होती है कि उन्हें करना है कुछ ना कुछ। अब अगर आप पाकिस्तान की टीम देखते हैं, पाकिस्तान की टीम में जो हमारा एशिया कप था, हम इंडिया से पहला मैच हारे थे, बट दूसरे मैच हमने पे जाके परफॉर्म किया था। सेम गोज विद इंडिया, बांग्लादेश एंड एनी अदर टीम, कि अब इंडिया के प्लेयर्स की अच्छी बात ही होती है कि उनके अंडर 19 के प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में भी होते हैं, तो उनका तजुर्बा, उनकी चीजें, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। अगर कहीं पे वो मतलब लड़खड़ा भी रहे हैं तो उनको संभलना आता है, दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। तो मैं ये कहूंगी जो दोनों टीम्स के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बोथ वर डूइंग देयर बेस्ट, गिविंग देयर बेस्ट, लेकिन वही बात होती है कि एक टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। तो मतलब कांग्रेचुलेशंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में भी कोई कमी थी, हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है, और वर्ल्ड कप अभी तक जो हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंग जा रहा है, बोरिंग नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा गजाल, आज हमारा मैच है अंडर 19 का, दूसरा मैच है पाकिस्तान का, कैसी परफॉर्मेंस की आपको तवक्को है? अभी तक तो हम अच्छा खेल रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि वी शुड विन दिस मैच। अच्छा, पिछले शो में हमारे कह रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हाँ, पिछले मैच में नहीं थी क्योंकि हमने जरा मोमेंटम हमारी तरफ आ गया हुआ था, फिर वी कुड नॉट रियली कैपिटलाइज ऑन इट। मुझे उस परफॉर्मेंस में अपनी नेशनल टीम की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई थी, क्योंकि वी टुक 4 अर्ली विकेट्स, उसके बाद एक लंबी सी पार्टनरशिप लगवा दी हमने, एक 22 रन का ओवर भी चला गया, सारा मोमेंटम दूसरी टीम की तरफ चला गया, और उसके बाद जो बैटिंग में हुआ वो वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। अभी भी समवट सिमिलर सिचुएशन है, 94 पर 4 आउट हो चुके हैं स्कॉटलैंड के आफ्टर 25 ओवर्स, तो रन रेट तो इनका बड़ा इजी जा रहा है 3.75, और अभी हमारे पास विकेट्स भी हैं, पीछे ओवर्स भी कोई इतने नहीं रह गए। अब फिर से अगर हमने सेम गलती कर दी तो फिर बहुत मसले वाली बात हुई, क्योंकि आगे पूरा वर्ल्ड कप हमारा स्टेक पर आ जाएगा। इस तरह की गलती हम नहीं कर सकते। एंड स्कॉटलैंड इज अ रिलेटिवली इजियर टीम, तो अगर हम इनके साथ भी ऐसे करेंगे तो फिर जरा काफी कंसिडरेबल एक वरीसम बात होगी। लेकिन आई हैव हाई होप्स फॉर माय टीम। आज इंशाल्लाह बैटिंग भी कोलैप्स नहीं करेगी, और जैसे मीरब ने भी कहा ना कि पहले हमारी अंडर 19 की जो टीम थी, एशिया कप में भी हमने देखा फर्स्ट मैच जो इंडिया के अगेंस्ट था उसमें हम जरा हार गए थे, हम पता नहीं नर्वस हो गए थे, प्रेशर नहीं ले पाए थे, जो भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हमने कमबैक किया था, आई वाज वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, कि यार पूरी पाकिस्तान की टीम को छोड़ें, समीर मिन्हास ने सारे इंडिया को हरा दिया था, उसके रन ज्यादा थे इंडिया से। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि हमने देखा एशिया कप में समीर मिन्हास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और हम उसी की बेस के ऊपर सारे मैचेस जीत गए थे, टूर्नामेंट हमने जीत लिया। अब बात यहाँ पे है कि पिछले मैच में देखे समीर मिन्हास सही तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो क्या अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर समीर मिन्हास परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी बाकी की टीम भी सही परफॉर्म नहीं करेगी? अगर एक बंदे के सर पे जिसे कहते हैं जिम्मेदारी बहुत है, वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी नहीं कर सका, तो क्या बाकी? लेकिन देखिए ना, अगर कंपैरेटिवली हमारी बैटिंग लाइन उसके अलावा एशिया कप में भी ना मल्टीपल मैचेस थे जिसमें समीर मिन्हास इसलिए जरा ज्यादा विजिबल हुआ क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली बड़ा ज्यादा परफॉर्म किया। मल्टीपल मैचेस में उसने 100 मारे, लेकिन जिन मैचेस में समीर मिन्हास ने भी 170 भी किया था ना, उसमें भी एक और प्लेयर ने 100 मारा था, और उसके अलावा काफी ज्यादा ऐसी इनिंग्स रही हैं जिसमें दूसरे प्लेयर्स ने भी 100, 50, 60, 70 मारे थे, 2 सेंचुरीज दूसरों ने भी मारी थी। अब वो क्योंकि उस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए, उस वजह से उनको इतनी हाइप नहीं मिली। तो अभी भी आप देखेंगे पिछले मैच में समीर मिन्हास नहीं चला, लेकिन फरहान यूसुफ ने बेचारा लोन वॉरियर की तरह पूरी कोशिश कर रहा था। 68 रन मेरे ख्याल से 60 ऑड रन उसने बनाए थे ना, क्योंकि ये पैटर्न हमें अपनी नेशनल टीम में भी नजर आता है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी हमारी बाबर आजम पे हो जाती है, या रिजवान पे हो जाएगी, आगा पे हो जाएगी, तो हमारा मिडिल ऑर्डर कभी कभी काम कर जाता है। अगर हमारे ओपनर से काम कर भी दिया है तो अक्सर औकात हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं काम करता, और तो अक्सर औकात कोई भी नहीं काम करता हमारा। लेकिन इसमें लोग काम कर रहे हैं, और इसमें मुझे हाई होप्स हैं। मल्टीपल प्लेयर्स हैं, समीर यूसुफ है, वो अब्दुल कसब समथिंग नाम है, बॉलर्स में, और फरहान यूसुफ भी अच्छा खेलता है। फरहान यूसुफ इज अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल। और एक और लड़का था जिसने उस दिन भी 100 मारा था, जब इन्होंने 172 किया था पहले मैच में ही, 2 लोगों की इन्होंने 100 मारा था।
तो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम द टीम. इट्स नॉट लाइक सिर्फ एक बंदा कर रहा है, एक बंदा बड़ा ज्यादा कर रहा है, बाकी को भी जरा स्टेप अप बाकी करना चाहिए, effort लेकिन कर बाकी रहे भी हैं, कर रहे बाकी हैं. effort कर रहे हैं. ये वाला मैच पिछला वाला बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन आज आपको जरा एक डिफरेंट साइड देखने को मिलेगी इंशाल्लाह. Hopefully, अच्छा, ये जो चीज जो गजाल बात कर रहा है ना कि आपका एक प्लेयर, जो आपने भी जिक्र किया कि एक प्लेयर आपकी सारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, ये चीज अनफॉर्चुनेटली आपको इंडिया में भी नजर आ रही है, इंडिया की नेशनल टीम में, कि विराट कोहली इज द वन कि वो रन्स कर रहा है, सेंचुरी कर रहा है, और अब अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की सेंचुरी वो होती है कि जो मैच बनाकर दे जाती है. अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की सेंचुरी भी किसी काम नहीं आई. और आप ये देखें कि कितना ज्यादा बर्डन है कि आप वर्ल्ड कप के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जो T20 का फॉर्मेट है उसमें आपके पास अगेन वही बात आ रही थी कि वहां पे विराट, रोहित तो नहीं है, लेकिन वहां पे अभिषेक शर्मा है. अभिषेक शर्मा से आपको एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा कि वो शुरू में रन्स कर दे, देन उसके बाद आपके पास मतलब हमारे अगेंस्ट तो खैर तिलक वर्मा भी आ गया था, मगर ये है कि आपकी जब डिपेंडेंसी होती है ना एक दो प्लेयर्स के ऊपर, तो आपको डर लगता है. खैर T20 की बात नहीं हो रही बॉलर्स है. में हम कहते हैं हमारे पास शाहीन अफरीदी है, उनको भेजेंगे तो वो फर्स्ट हाँ. 2 ओवर्स में कोई विकेट ले लेंगे, उसके खैर बाद सेटल मतलब T20 की बात एक तरफ, लेकिन ODI के अंदर अगर आप इंडिया न्यूजीलैंड देखते हैं तो कल बहुत डिसअपॉइंटिंग था इस लिहाज से कि पहले तो विकेट्स हर्षित राणा ने, मेरे ख्याल से आशदीप ने 3-3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, बट वो भी अच्छे खासे रन्स पड़ने के बाद. फिर उसके बाद आप देखें कि कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहे, कुलदीप भी ट्राई करते रहे, बाकी नीतीश कुमार रेडी विकेटलेस रहा, तो वो कोशिश करने के बावजूद विकेट्स नहीं मिली उनको, इतनी इनफ नहीं थी कि रन जो है वो 300 से क्या मतलब 340 तक चले गए. अब उसके बाद जब इंडियन टीम की बैटिंग की बारी आई तो वहां पे भी बैटिंग कोलैप्स हो गई. विराट कोहली के रन्स अच्छे आ रहे थे, मगर जो न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा विकेट टेकर है, मेरे ख्याल से 3-3 विकेट्स उनकी भी हैं, वो भी प्लेयर्स कोई बहुत तजर्बाकार नहीं है. मतलब इंडियन टीम को अगर आप देखते हैं और उन 2 प्लेयर्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो बिल्कुल एक तरह से यंग प्लेयर्स हैं और ये एक तजर्बाकार प्लेयर्स हैं. तो क्या चीज जो है वो कोलैप्स कर रही है टीम को, व्हाट इज द रीजन, क्या इशू जा रहा है कि ODI के अंदर भी वही मिस्टेक हो रही है जो टेस्ट के अंदर देखी जा रही थी, कि टेस्ट के अंदर जो है वो मसले आ रहे थे और फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं मतलब हमें बैटिंग के ऊपर भी काम करना है, थोड़ा ऑलराउंडर कैटेगरी से बाहर जाना है, और अब द सेम थिंग इज हैपनिंग इन ODI. एंड नाउ अगर मतलब ऐसा ना हो कि मतलब T20 भी उस वजह से अफेक्ट होने लग जाता है, तो फिर देयर इज अ बिग प्रॉब्लम टू वरी अबाउट. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा मीरब, ये बताइएगा कि क्या PSL की मैनेजमेंट में उसके तरीकाकार में कोई चेंजेस, उसकी खबरें हैं हमारे पास, कोई खिलाड़ियों को किस तरह से टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? बिल्कुल PSL पे डिस्कशन मैं अभी इसका जवाब थोड़ा सा ठहर के दे सकती हूँ. हाँ बिल्कुल. क्योंकि मैं गजाल की भी टेक चाह रही थी. इंडिया आपने देखिए, आई वुड नॉट रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो श्योर आई वुड, बिकॉज़ जख्म ताजा हो गए हैं. I'm very sad हो गया. Obviously देखिए सैडनेस तो आ जाती है ना, फिर इसीलिए मैं ब्लू पहन के आया ना, थोड़ी बहुत ही सॉलिडारिटी हो जाए ना, क्योंकि बेचारे इतना दुख हो रहा है उनको. 7 साल के बाद पहली होम सीरीज वो हार रहे हैं न्यूजीलैंड से, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री वो होम सीरीज हार रहे हैं ODI की. पहले वो बेचारे न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हो गए टेस्ट में, फिर साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप हो गए, फिर न्यूजीलैंड घर पे आके हरा के चला गया. सो नॉट अ गुड लुक, स्पेशली फॉर गौतम गंभीर. एग्जैक्टली, हाँ जरा भी नहीं. ये विराट कोहली की 85th सेंचुरी थी. तो वो भी आपके काम ना है और आप मैच हार रहे हैं. 54 मेरे ख्याल से ODI सेंचुरीज हैं, उनमें से आपको पता है कि सिर्फ 9 उनकी लूजिंग साइड पे आई हैं. अच्छा, इस चीज बाकी सारी जब 100 मारे वो जीतते हैं. एक बंदा कह रहा है कि मैं सेंचुरी भी करूं लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं आ रही. He was a lone warrior. 46th ओवर तक वो बंदा खड़ा रहा, 124 बना दिया उसने. आप देखें कि पिछले मैच में सिर्फ स्कोर नहीं होता, उससे पिछले मैच में भी 100 मारा था, 93 मारा था. उससे पिछले में भी मेरे ख्याल से. तो विराट कोहली आप देखेंगे किस किस्म का खिलाड़ी है, क्या खेल रहा है वो. हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, हर मैच में. आप उसकी एज निकाल के देखें और बाकी सबकी एज निकाल के देखें, ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लेकिन फिर बात आती है गौतम गंभीर की. व्हाट इज ही डूइंग? अच्छा, अरुण ओझा कह रहे हैं कि मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड कप 2023 फाइनल भी खेली थी. इसमें राहुल गिल, अय्यर की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी. लेकिन अगर एक सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया भी हारती है. देखिए मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करती कि ऑस्ट्रेलिया भी हारता है, हर कंट्री हारता है, गेम में हार जीत चलती रहती है. लेकिन हमें आदत इतनी हो गई है इंडिया को जीतता हुआ देखने की कि मतलब आप 23 का वर्ल्ड कप अगर देखें तो उसमें भी इंडिया अनबीटन रहा था. ऑस्ट्रेलिया से तब भी मैच हुआ था, वो इंडिया जीत गया था, फाइनल में जाके कोलैप्स हुआ. लेकिन उसके बाद जब आप कंसिस्टेंटली ODI सीरीज इंडिया की देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है इंडिया अपनी कोई ODI सीरीज हार रहा था. इंडिया वाज नंबर 1 इन दैट. इसमें वही बात आ जाती है. चलें, श्योर वी कैन. दुख इस बात कही है ना कि वी एक्सपेक्ट यू टू विन ना यार. और ऑब्वियसली अब इनके पूरी कंट्री में भी जो सबसे ज्यादा शोर डल रहा है वो इस चीज का डल है. चलो हारे तो हारे, लेकिन तुम देखो कि तुम किस टीम से हार रहे हो.
तुम उनके किन खिलाड़ियों से हार रहे हो। जैसे इसने भी कहा, मीरब ने भी कहा कि न्यूजीलैंड के जिन बॉलर्स ने विकेट्स लिए हैं दे नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। और होम ग्राउंड youngsters ही हाँ, और फिर आप देखो कि आप उधर आके और डैरल मिचेल को देखो, डैरल मिचेल को तो वो ट्रेविस हेड नंबर 2 कह रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे वो ही आता है इंडिया को धो के चला जाता है। बिल्कुल 200 मार दिया उसने, अभी कल वाले मैच में भी उसने 100 एंड अभी समथिंग कल भी मारा। 2 सेंचुरीज हुई हैं और एक इनिंग्स में। उसने मिचेल ने मारी, उधर से ग्लेन हाँ। फिलिप्स ने मारी, इंडिया की साइड से खाली कोहली लगा रहा। अगेन बड़े ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आते हैं ना कि ये आप कब तक ये ऑलराउंडर वाली मेंटेलिटी लेके चलोगे। सिर्फ बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी है। ये बात रही चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, सिर्फ इंडिया की टीम अच्छी नहीं थी, बाकी सारी टीम्स भी अच्छी थी। अगर वो उसी तरह की कोई ए टीम होती ना तो शायद इतना दुख ना होता। मे बी अभी भी आप इनके जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, उनको उठा Analyst के हैं। देखें ना तो वो सारे यही कहते हैं कि यार आप देखो, दे आर इवन कॉलिंग दिस टीम डी टीम व्हिच इज अ फास्ट स्ट्रेच। इतना मैं डी भी नहीं कहूंगा, एट फार मैं सी कह दूंगा, बी सी ऐसा कह नहीं दूंगा है, मैं। डैरल मिचेल है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स डी है। हाँ 3-4 प्लेयर्स है ना, तो खैर उसका इनको ज्यादा दुख है। अब उसके वजह से फिर से क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि अभी तक आपका मोहम्मद शमी क्यों बाहर है।